हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड वाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। लाइक प्रपोज करने के पीछे लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस प्रपोजल। लाइक वो कोई रिलेशन रखना चाह रहे हैं, कोई अफेयर रखना चाह रहे हैं या कुछ सीरियस कमिटमेंट है यहाँ पे। सो वी विल डेफिनेटली चेक। इट्स आर जनरल एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। जनरल प्रेडिक्शन है, इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। लेट्स सी, स्टे पॉजिटिव। हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस प्रपोजल। First we have number 7, it's the limo, it's a chariot. ये पर्सन जो भी हैं, हो सकता है इनके पास कोई लग्जरियस कार हो सकती है, इट्स कुड बी अ limousine. We have 3 of rings, it's a group date. Okay. We have 2 of roses, date card. We have it's a knight of mirror, the method. अच्छा, ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसे। अच्छा, नंबर 2, 3 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास इज़ अ पेज ऑफ मिरर, इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। वी हैव एस ऑफ फ्लूट्स, अ फर्स्ट किस सॉरी। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 21, 27, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 31 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। 32, 37 भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ। ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज ज़ोडिक साइन कोई भी हो सकता है। बट हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जो भी इंसान आप लोगों को प्रपोज करना चाह रहे हैं, ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है, इट्स अ वेरी फ्रेश न्यू बिगनिंग। ये इंसान वो है जो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको डेट करने के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ द पर्सन जो कि प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। कोई ना कोई हो सकता है इस पर्सन को आपको इनवाइट करना है डेट के लिए, उसके बारे में दे आर प्लानिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए। बट आई फील कि यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन जो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, इस पर्सन के साथ हो सकता है आप लोगों का कोई वर्किंग प्लेस है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी है वो आपको ऑलरेडी जानते हैं। या तो आपकी वर्क प्लेस सेम हो सकती है या फिर किसी भी तरह से ये इंसान आपको जानते हैं, बट अभी आपके बीच में कुछ ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ। बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये इंसान आपको किसी से आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये इंसान जो भी है वो आपको डेट के लिए जो है वो इनवाइट करना चाह रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट जो मेजर प्रायोरिटी है ना, वो इस इंसान की यही है कि आपको पहले इनवाइट करें फॉर डेट। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी टाइम से इस बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से जो है ये इंतज़ार इनको रहा है इस चीज़ का, या काफ़ी टाइम से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सही तरह से कोई प्लानिंग बना के ये इंसान आपको डेट करने के लिए इनवाइट करे। बिकॉज ये दिख रहा है कि ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, एक रोमांटिक एंड एक इमोशनल पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे दिख रही है जो कि ये इंसान को आपके साथ करनी है। बट इसके लिए इनको लगता है कि एक बहुत ही बोल्ड या बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। उसकी वजह ये भी हो सकती है आप लोगों के बीच में कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन भी हो सकती है। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे चैलेंज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो रही हैं या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, वो रीज़न ये भी हो सकती है थर्ड पार्टी की, जैसे कि आप लोगों की तरफ हो सकता है आप लोगों के पास प्रपोजल काफ़ी हैं, या फिर इनको लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई और लोग आना चाह रहे हैं, या कुछ और लोग आप लोगों में लव से देखा जाए, लव से रेलिवेंट, तो मे बी इनको लगता है कि आप में और भी लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। बट ये चाहते हैं कि ये चांस इनको मिले। यस, ये चाहते हैं कि इनसे ये चांस मिस ना हो, ये इस चांस को जो है वो किसी तरह से पा सकें, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन की एनर्जी इनकी दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपनी पूरी जो है वो पावर लगा देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये आपको प्रपोजल देने में सक्सेसफुल हो जाए।
बिकॉज़ राइट नाउ हो सकता है ये पर्सन किसी वजह से हेसिटेंट हैं, बिकॉज़ ये प्लानिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं या फिर अच्छे तरीके से सोच समझ के कि इनको आपसे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, किस वे से करनी है, या अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को आपके सामने किस तरह से एक्सप्रेस करना है, उसके बारे में चल रहा है। क्योंकि आपको डेट के लिए इन्वाइट करना चाह रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो है ना, इनका यहाँ तो एक नया कनेक्शन है या फिर आपके साथ इनका एक बिल्कुल एक नया फ्रेश है, जिसमें फीलिंग बहुत ज़्यादा इनकी फ्रेश है यहाँ पे। यस, बिकॉज़ ये इंसान आना भी चाहते हैं जल्दी आपको प्रपोजल देने के लिए, बट एट द सेम टाइम इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आके ये ना हो कि ये चैलेंजेस और ज़्यादा बन जाएँ या सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाए। अदरवाइज रियली वांट कि ये इंटेलेक्चुअल हों, एक्शन ओरिएंटेड अपनी एनर्जीज आपके सामने शो करें, बेचैन हैं, बेताब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट अच्छे तरीके से सोच समझ के डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, जिससे आप लोगों की तरफ इनका जो प्रपोज़ल है ना वो एक्सेप्ट हो सके। या क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रोमांटिक एंड इमोशनल पार्टनरशिप दिख रही है, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसके लिए आपको डेट करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे किसी ना किसी से यहाँ तो गॉसिप हो रही है आपके बारे में, बातचीत की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ये हो रही है, सो दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना एक तरह से ऐसी प्लानिंग कर पाएँ या ऐसी स्ट्रॉन्ग जो है वो कुछ सोच पाएँ, जिससे आप लोगों की तरफ आपकी तरफ से प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में इनको ज़्यादा मुश्किल ना फेस करनी पड़े। या वी हैव इट्स अ 9 ऑफ रोजेस मीटिंग पेरेंट्स, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं शायद आपके पेरेंट्स से मिलना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। यस, क्योंकि जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही इस रीडिंग को जो है ना वो लेना है। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी आपकी मिल चुके हैं उनसे, फैमिली से। एंड यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ मिरर्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। मुझे यहाँ पे रेड फ्लैग की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे यहाँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान जो भी आपको प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं ना, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनको आपको इनमें कुछ ऐसा दिखे जिसकी वजह से आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही ना करो। ये कुछ भी बुरा इम्पैक्ट नहीं डालना चाहते, कुछ भी जल्दबाजी में कोई कदम उठा के या जल्दबाजी में कोई एक्शन लेके ये नहीं चाहते कि बनी बनाया सब कुछ जो है ना वो फेल हो जाए, या फिर आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाए। बिकॉज़ ये हर्ट नहीं होना चाहते, ना आपको हर्ट करना चाहते हैं कोई एक्शन लेके, जिससे इनके इस प्रपोज़ल को आपकी तरफ से एक्सेप्ट करने के चांसेस कम हो जाएं। बिकॉज़ ये ऐसा इंसान दिख रहा है जो पहले आपको मिलना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ एक अच्छी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके आपके साथ एक तरह से इमोशनली एक्सप्रेस करके खुद को देन आपके पेरेंट्स के साथ मिलें। बिकॉज़ कुछ चीज़ें हो सकती हैं इनको चैलेंजिंग दिख रही हैं, जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली हेसिटेट टू मेक अ मूव। जल्दबाजी में नहीं कोई मूव लेना चाह रहे, सोच समझ के जो ये भी इंसान है ना मूव लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अच्छे तरीके से सोचना है कि किसी भी तरह से आपकी तरफ से डिसइंटरेस्ट इनको शो ना हो। नंबर 3 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो 33 भी एज हो सकता है। 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 39 भी दिख रहा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड कैंसर की एनर्जी मैंने आपको बताई है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो व्यूअर्स को प्रपोज करना चाह रहे हैं और क्यों? We have it's a 5 of cups and we have it's a 6 of sword and then we have it's a hangman. Yes, ये पर्सन जो भी है इस टाइम दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो इनको लगता है कि इनको अपनी सोच को चेंज करना है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स या तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट है, या फिर ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की वजह से रिग्रेट में हैं, लॉस फील कर रहे हैं, या हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में स्टक है और इनको लगता है कि इस स्टक एनर्जी से इनको बाहर आना है। एंड इवन मुझे यहाँ पे ये भी एक चीज़ दिख रही है, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी आपके साथ ब्रेकअप कर चुके हैं, आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर किसी भी वजह से इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। यस, और ऑलरेडी इनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऐसा आप पे बन चुका है जिसमें आपको इस इंसान के कोई ना कोई रेड फ्लैग दिख चुके हैं, तो ये अपने आप को क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि अब फर्दर आगे जो है किसी भी तरह से जल्दबाजी में कोई कदम ले के
ये आपके ऊपर दोबारा अपना कोई इम्पैक्ट बुरा करें। यस, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है पास्ट से हैं, सबकी बात नहीं करूँगी, बट यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन स्टक है आप पे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद इनकी लाइफ इनको लगता है कि स्टक हुई हुई है, अब फाइनली इनको अपनी लाइफ को चेंज करना है, किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि इनको लगता है जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना कुछ नेगेटिविटी है या कुछ ना कुछ यहाँ पे डेविलिश एनर्जी है जो कि इनको शायद रोक देती है आगे बढ़ने से। यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ डेमंस जो कि इस पर्सन को रोक देते हैं इनकी लाइफ में आगे बढ़ने से, या फिर आपको प्रपोजल देने से। जबकि ये इंसान जो भी है ये आपके बीच की सिचुएशन को चाहते हैं कि किसी तरह से पीसफुली आपकी तरफ आ पाएँ आपको प्रपोजल देने के लिए, बट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ है यहाँ पे डेमंस जिसकी वजह से वो उनको रोक रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले पा रहे हैं। लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस प्रपोजल। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, बट दे आर वेरी अनसर्टन, अनश्योर कि आप कैसा आगे से रिस्पॉन्ड करोगे या आपकी तरफ से उनको क्या किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ये भी रीज़न हो सकती है बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है एंड ऑल्सो दे आर वेरी डेडिकेटेड, एंड ये इनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं जो कि इन्होंने अभी तक खुद तक रखी हुई हैं, बट ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है आपका यहाँ तो इस इंसान के साथ कांटेक्ट है नहीं है, अगर ये पर्सन को आप ऑलरेडी आप जानते भी हो, बिकॉज़ यहाँ तो आपका इनके साथ कुछ ना कुछ ऑलरेडी एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको डिसअपॉइंट कर चुके हैं किसी भी चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से इनको इस टाइम रिग्रेट हो रहा है। और अब आगे जब भी बढ़ने का सोचते हैं तो इनको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको रोक रही हैं। We have it as star, but still this person have a wish, this person have a dream, जिसको इनको लगता है कि ये होपफुल हैं, ये पूरा होगा इनका ड्रीम ज़रूर। एंड ऑल्सो ये दिख रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द स्टार, ये जो भी बीच में आपकी यहाँ पे नेगेटिविटी बन गई है या जो चीज़ें इनको लगता है कि आपके बीच में ठीक नहीं चल रही है, उसको ठीक करने के लिए, उनको हील करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ आगे का सफ़र जो है वो अपना स्टार्ट कर पाएँ। या नंबर 17, 8, 12, 3, 5, 6 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 333 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 35, 25, 36, 26, 28, 38, 24, 34 ये आपने देख लेना है जैसे भी आपसे रेजोनेट होंगे, एज या नंबर्स जो भी हैं, डेट है या एज है किसी की। बट मुझे यहाँ पे 20+ एक पर्सन दिख रहा है, एक 30+ दिख रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी है, बट पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे वाटर साइन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बट स्टिल कुछ ना कुछ है जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनको रिलीज़ करके आगे बढ़ना है हीलिंग की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल एंड दिस पर्सन हैव फेथ। इनको बिलीव है कि ये सब चीज़ें जो हैं ठीक ज़रूर होंगी, या इनकी लाइफ में जो है ये जो चाह रहे हैं प्रपोज़ल जिस पर्सन को देना, इनका वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा भी। बट ये नहीं चाहते अगर इन्होंने ऑलरेडी कुछ ऐसा किया तो वो चीज़ें जो हैं वो फर्दर ख़राब हों। या वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका इनके साथ एंड हो चुका है और इनको लगता है कि अब विद द जस्टिस फाइनली अब टाइम आ चुका है कि इस इंसान को, यहाँ तो हो सकता है कुछ लोगों को अपना कर्मा मिल रहा है और अब उनको लगता है कि उनको अपनी तरफ से जो है अच्छे तरीके से कोशिश करके आपकी तरफ आना है। एंड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर गाइज एक चीज़ दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना इस टाइम, ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज प्रीवियसली जो चीज़ें डिसअपॉइंटेड हुई हैं, चाहे वो इनकी अपनी लाइफ में हुई हैं, चाहे आपके और इनके बीच में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट वाला सीन हुआ है ना, उसको ऐसे दिख रहा है कि अब ये रेडी हैं ट्रूथफुल होने के लिए, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये अब आपके साथ एक बहुत ही बैलेंस जो है वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे रियली वांट टू ऑफर यू वेरी डीप एंड लविंग कनेक्शन। एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आपके साथ फ्यूचर बन जाएगा अगर ये इंसान अपने आप को ठीक कर लेते हैं या फिर आपके साथ ट्रूथफुल होते हैं। बिकॉज कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसे जैसे यहाँ तो इनको अपना कर्मा मिल रहा है, या फिर ये वो इंसान है जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर किया है, डिसऑनेस्ट रहे हैं,
ठीक है, आपके साथ इन्होंने बैलेंस नहीं बनाया किसी चीज़ को, या फिर ये पर्सन वो हैं जिन्होंने आपके साथ हर चीज़ को अनफेयर किया और ट्रूथफुल नहीं रहे। अब राइट नाउ इनको लगता है कि जो भी इन्होंने किया ना उसकी वजह से इस इंसान को अपनी लाइफ में कर्मा मिल रहा है, और ऑल्सो इस इंसान को कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं आपके साथ जो किया था जब बदले में खुद के साथ हो रहा है या उसका कर्मा इनको चुकाना पड़ रहा है, वो चीज़ें इस पर्सन के लिए अनबियरेबल हो रही हैं, जिसकी वजह से ये खुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी इनकी स्टक एनर्जी चल रही है। इनको लग रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। इनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें इनको लगता है इनको रोक लेती हैं, या फिर जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इनको या तो नेगेटिविटी घेर लेती है, या फिर वो सिचुएशन ऐसी इनकी स्टक हो जाती है कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये पर्सन जो भी है ना, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनका कर्मा जो है ना कहीं हो रहा है। अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं, इसको अपना वाइस वर्सा एनर्जी मिल रही है इसको पर्सन को, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये सारी हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस एंड ऑल्सो दे आर वेरी फोकसिंग। अब ये पर्सन ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक इक्वल और एक मेंटल कंपैटिबिलिटी को लेकर जो है ना वो आगे चलना चाह रहे हैं, और आपको प्रपोजल भी इसी वजह से देना चाह रहे हैं कि आगे हर चीज़ जो है वो ठीक रहे। अगर ये पर्सन बिल्कुल न्यू है, आपकी लाइफ में कभी कोई पास्ट पर्सन नहीं रहा, तो ऐसे दिख रहा है कि इंसान वो है जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब है, इनकी लाइफ में हो सकता है इनके साथ बहुत कुछ लोगों ने बुरा किया है, तो अब फाइनली इनको लगता है कि अब इनको आगे जो है ना वो ट्रूथफुल होकर बढ़ना है एंड हर चीज़ को देखता आके जो है आगे बढ़ना है, सो दैट इनके साथ अब ना तो कुछ गलत हो सके, ना ये पर्सन अपने लाइफ में खुद किसी के साथ गलत कर सके। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने हो सकता है अपनी लाइफ में खुद काफ़ी कुछ अनफेयर किया है काफ़ी लोगों के साथ, या फिर काफ़ी बुरा किया लोगों के साथ, या फिर ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे, या फिर ट्रूथफुल नहीं रहे। तो अब इनको लगता है कि अब सारा कुछ इन्हीं के अपने साथ हो रहा है, तो जब बदले में जब सब कुछ खुद मिल रहा है तो अब ये इंसान बिल्कुल ठीक होना चाह रहे हैं, बिकॉज दिख रहा है ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ गेटिंग व्हाट दे सर्व्ड, चाहे आपके साथ जो भी इन्होंने किया या किसी और के साथ किया। नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 20+ है, 22 भी दिख रहा है एज या डेट ऑफ बर्थ, 28, 24, 25, 26 एंड ज़ोडिक साइन यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है एंड ऑल्सो यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।